हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा एलसी ऑसिलेशन कंसीडर किया था और वो एलसी ऑसिलेशन में हमने कहा था दैट इज द एनर्जी कंटिन्यूअसली सर्जेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर. दिस प्रोसेस इज द इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन. ओके, और वो अगर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, so the amplitude of the oscillation remain constant, so amplitude it will be undamped, sorry, not damped, it will be undamped oscillation. Okay, so LC oscillation का अगर amplitude अगर decrease अगर नहीं होता है, कब नहीं होगा? जब no energy loss, अगर एनर्जी का अगर लॉस नहीं हुआ तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. लेकिन यूजुअली there is a loss of energy, so LC oscillation not a undamped oscillation, it becomes the damped oscillation for two reason. First reason क्या है उसका? every inductor possess the resistance. उसका हम रेजिस्टेंस निग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं, हम उसको आइडियल इंडक्टर कहते हैं, लेकिन एवरी इंडक्टर possess the resistance. सो एनर्जी का जो लॉस होगा, वो एनर्जी का लॉस क्या होगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ द थर्मल एनर्जी, मीन्स एनर्जी ट्रांसफर थ्रू अ रेजिस्टर एज अ थर्मल एनर्जी. सो एनर्जी विल बी लॉस ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द रेजिस्टेंस एज अ थर्मल एनर्जी. ये होगा फर्स्ट रीजन. इवन इफ the value of resistance is equal to 0. सेकंड रीजन क्या है? even if the value of resistance is 0, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 भी होकर हो गई, फिर भी एनर्जी वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज it is emitted or it is radiated the energy in the form of electromagnetic radiation. उसको हम इट इज इमिटेड द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं. एंड द टीवी ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमीटर इज बेस्ड ऑन दिस रेडिएशन. सो द डैम्प एलसी ऑसिलेशन में क्या होगा? फिर डैम्प एलसी ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड नॉट रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी एनर्जी लॉस. तो आज जो है हमारा जो आर्टिकल है वो रहेगा डैम्प एलसी ऑसिलेशन. हमने पिछली बार डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कंसीडर किया था, वही बेस पे हम आज डैम्प एलसी ऑसिलेशन कैसा होगा, उसका इक्वेशन कैसा होगा, चार्ज का इक्वेशन क्या रहेगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट. ओके, तो डैम्प एलसी ऑसिलेशन में क्या होगा? ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी द एम्पलीट्यूड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, सो undamped oscillation becomes the damped oscillation. And due to this loss of energy, the oscillation of charge, current and potential difference decreases in amplitude. ओके, तो उसका जो रहेगा वो ऑसिलेशन कौन से हो गए? डैम्प ऑसिलेशन हो गए. ओके, और उसका एक और रीजन है. क्या रीजन होगा? मानो ये होगा हमारा रेजिस्टर और उसके बाद ये होगा यहाँ पे इंडक्टर. ओके, और यहाँ पे ये हो गया है कैपेसिटर. ओके, यानी चार्ज जो ऑसिलेट्स होगा, चार्ज ऑसिलेटेड इन द सर्किट पास थ्रू द रेजिस्टेंस, so it is dissipated, the electromagnetic energy dissipated in the form of thermal energy. So oscillation of this charge is not undamped, it is the damped oscillation. Okay, तो यहां पे जो एनर्जी जो रहेगी ऑसिलेशन का हमें इक्वेशन निकालना है, और वो डैम्प एलसी ऑसिलेशन का इक्वेशन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी U, दैट इज इक्वल टू UE प्लस UB. ओके, UE प्लस UB
ओके, यूई प्लस यूबी, बी फॉर मैग्नेटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने रेजिस्टेंस का एनर्जी वहां पे क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। एंड व्हाई देयर इज नो इन्वॉल्वेशन इन द इक्वेशन इन द रेजिस्टेंस एनर्जी रिलेटेड टू रेजिस्टेंस? बिकॉज रेजिस्टेंस डज नॉट स्टोर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट ऐसा है, इज इट? Resistance stores the electromagnetic energy? No, resistance does not store the electromagnetic energy. So यहां पे जो होगा वो क्या होगा? That is U equal to यहाँ पे UV भी लिख सकते हैं हम, UV और UE इधर लिखा तो चलता। ओके, तो यहां पे होगा 1/2 L I square प्लस 1/2 Q square by C। 1/2 L I square प्लस 1/2 Q square by C। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा? एनर्जी का क्या होगा? ऐसा रेडिएशन होगा, या ऐसा क्या होगा? रेडिएशन होगा। रेजिस्टेंस से R है तो ऐसा इसमें क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? रेडिएशन होगा। ओके, तो अब हमें पता है जो ये 1/2 L I स्क्वायर प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C। अब ये इक्वेशन को हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, हमें क्या मिलेगा? du बाय dt दैट इज इक्वल टू यहां पे हमें क्या मिलेगा? यहां पे हमें क्या मिलेगा? L I di बाय dt, L I di बाय dt, टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या मिलेगा? Q बाय C dQ बाय dt, Q बाय C dQ बाय dt। 1/2 L I स्क्वायर प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C। Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टॉइस Q dQ बाय dt। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो Q बाय C dQ बाय dt, ये हमारा ये आ गया है। ओके, ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या होगा? हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और पिछली बार जो है हमने हमारा डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन देखा था, और डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन में हमने ये एनर्जी देखी थी dE बाय dt दैट इज इक्वल टू माइनस BV स्क्वायर। dE बाय dt दैट इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर। यहां पे ये जो B है इसको हमने डैम्पिंग कांस्टेंट कहा है। ये डैम्प LC ऑसिलेशन में R में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है, R में कन्वर्ट होता है, और V जो है वो LC ऑसिलेशन में I में कन्वर्ट होता है, यानी यहां पे आ जाएगा हमारा I स्क्वायर, यानी हमें यहां पे क्या मिलेगा? माइनस I स्क्वायर R मिलेगा। dE बाय dt के बेस पे अगर हमने du बाय dt अगर लिया, du बाय dt दैट इज इक्वल टू माइनस I स्क्वायर R, दैट इज इक्वल टू माइनस I स्क्वायर R। इसलिए वो जो पिछला जो हमारा जो वीडियो है कौन सा? डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये प्रूव करके दिया है कि जो dE बाय dt जो होती है इट इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर V इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज ऑल्सो नेगेटिव वेदर I इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सेम है। तो du बाय dt इक्वल टू माइनस I स्क्वायर R, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमें पता है, ये जो है पावर है, ये क्या है? पावर है, द रेट ऑफ एनर्जी डूइंग वर्क, उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज द एनर्जी लॉस। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज द एनर्जी लॉस। मीन्स व्हेन द सर्किट कंसिस्ट ऑफ द आर रेजिस्टेंस, अगर LC अगर कंपोनेंट अगर है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो यहां पे हम इतना इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन सर्किट में क्या है? रेजिस्टेंस है, तो उसका रिलेटेड जो एनर्जी का लॉस होगा इसको हमें इससे क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, तो हमें राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा? Li di बाय dt प्लस Q बाय C dQ बाय dt
दैट इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर आर, दैट इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर आर। अब हमें पता है आई की जो वैल्यू है, आई इज रिप्लेस एज अ डी क्यू बाय डी टी एंड डी आई बाय डी टी रिप्लेस एज अ डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर, डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। वी गेट अब यहां पे क्या मिलेगा हमें, यहां पे क्या मिलेगा, यल आई की वैल्यू डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी, डी आई बाय डी टी क्या होगा, डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस उसके बाद क्या होगा, प्लस क्यू बाय सी, डी क्यू बाय डी टी, क्यू बाय सी डी क्यू बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस आई की वैल्यू कितना है, डी क्यू बाय डी टी स्क्वायर आर, डी क्यू बाय डी टी स्क्वायर आर। तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट जो इक्वेशन होगा हमारा, वो इक्वेशन कैसा होगा, डी यू बाय डी टी, डी यू बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू यल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर, यल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर। इसका डी क्यू बाय डी टी एक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इधर निगेटिव साइन अगर इधर आया तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, दैट इज आर डी क्यू बाय डी टी, आर डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू बाय सी, दैट इज इक्वल टू 0। du by dt, L dq by dt square plus R dq by dt plus q by c, that is equal to 0, that is equal to 0। और ये जो है L d2q by dt square plus R dq by dt plus q by c, that is equal to 0, that is equal to 0। This is the equation of damp LC oscillation, LC अनडैम्प LC ऑसिलेशन का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, L d2q by dt square plus q by c, it is equal to 0। लेकिन डैम्प LC ऑसिलेशन में ये जो R है, this R dq by dt is additional term added in the damp LC oscillation, and this damp LC oscillation is similar as that of the damp harmonic oscillation। कल हमने देखा है damp harmonic oscillation का हमने कैसा इक्वेशन देखा था, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का हमने कैसा इक्वेशन देखा था, यम d2x बाय dt स्क्वायर प्लस b dx बाय dt प्लस kx इक्वल टू 0। यम d2x बाय dt स्क्वायर प्लस b dx बाय dt प्लस kx इक्वल टू 0। दिस इज द डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन। और यहां पे हमने इस दोनों का अगर कंपेयर किया, दिस यम इज रिप्लेस बाय इंडक्टेंस, x इज रिप्लेस बाय q, b इज रिप्लेस बाय r, k इज रिप्लेस बाय 1/c, सेम है। अब इसका हमने क्या इक्वेशन सोल्यूशन निकाला था, एक सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x इक्वल टू ये e to the power minus bt upon twice m cos omega dash t plus phi, x equal to ये e to the power minus bt upon twice m cos omega dash t plus phi, इसका ये इक्वेशन था। यानी इक्वेशन जो था ये it is in terms of the x, this equation it is in terms of the q, अब ये बेस पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बेस पे ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये बेस पे ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज
यहां पे आ जाएगा Q, आ जाएगा यहां पे, ये की जगह यहां पे आ जाएगा कैपिटल Q, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। उसके बाद e टू द पावर माइनस b का रिप्लेसन होगा r से, r अपॉन टॉइस यल, m का रिप्लेस होगा यल से, इंटू टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ओके, तो ये होगा चार्ज का इक्वेशन, और ये चार्ज के इक्वेशन से हमें वही सेम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दैट इज दिस Q E आर टी अपॉन टॉइस यल, दिस एम्पलीट्यूड, इसको हमने एम्पलीट्यूड का है, मैक्सिमम चार्ज का है। ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस इट इज अ साइनोसॉइडल ऑसिलेशन, cos omega dash t plus phi means it is a sinusoidal oscillation, sinusoidal damped LC oscillation। उसमें भी हमने क्या कहा है कि जो चार्ज होता है वो ऑसिलेट्स होता है। अब वो हमने प्रूव किया है कि चार्ज का ऑसिलेशन कैसा होगा, इट इज अ sinusoidal oscillated in the circuit, but it is but its amplitude decreases with respect to time because it is oscillated through the resistance. It is oscillated through the resistance between inductor and capacitor, and why this amplitude decreases, because the energy, electromagnetic energy is transfer as a thermal energy into the resistance, वो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। हमें दिखाना था कि जो चार्ज है वो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, तो इस पे हमें दिखाया है कि जो चार्ज है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज अ डिक्रीजेस। ओके, और उसके बाद उसकी जो हमने इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो निकाली थी ओमेगा डैश की वैल्यू, वो ओमेगा डैश की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ओमेगा डैश की वैल्यू हमारी क्या आई थी, दैट इज के बाई एम था, के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर था। ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर था। अब यहां पे ये डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन में ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू 1/c, यहां पे क्या होगा, यम यानी यल होगा, यानी 1 अपॉन यल सी माइनस बी का कन्वर्जन आर में होगा आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन यल सी अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस आर अपॉन टॉइस यल स्क्वायर, ओमेगा डैश दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में ओमेगा स्क्वायर माइनस आर अपॉन टॉइस यल, और दिस ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन हमने निकाला है। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल सी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल सी, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एल सी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहां से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ angular frequency of damped LC oscillation, damped LC oscillation is always less than angular frequency of undamped oscillation, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन इज ऑलवेज लेस देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है।
और इससे ये फॉर्मूले से हमें नजर आ रहा है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी डैम्प ऑसिलेशन अनडैम्प ऑसिलेशन की ओमेगा, इसमें माइनस साइन आ रहा है, यानी ये जो हो रहे हैं इट इज लेस, ये फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, लेस होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओमेगा डैश इज रिप्लेस एज ओमेगा, और स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओमेगा डैश इज रिप्लेस एज ओमेगा। और वो डैम्प एलसी ऑसिलेशन की एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है वो भी हमने कहा है। इसमें हमने एनर्जी का इक्वेशन लिया, डैम्प ऑसिलेशन क्यों होते हैं भाई, अनडैम्प एलसी ऑसिलेशन बिकम्स द डैम्प, क्या रीजन है उसके हमने दो रीजन दिए हैं। उसके बाद एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है, इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ द डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन, वही सॉल्यूशन से हमने उसको एक्सटेंड किया था और बहुत सिंपल इजीली अंडरस्टैंड हो ऐसा इक्वेशन था। ओके, तो वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।